अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आपने वो कॉन्फ़िगर कर लिया होगा अपने पास। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि अपने इसमें नया मॉड्यूल किस तरह क्रिएट करना है। सिंपल है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपने ओपन करना है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर न्यू फोल्डर, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। उस डायरेक्टरी का कोई भी नाम दे दें, कस्टम। कस्टम के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट की है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टर्मिनल पे। और एक बात बता दूँ आपको, ओडो ने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप कमांड के थ्रू जनरेट करने सारे फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, आप 1 बाय 1 मैनुअली खुद क्रिएट कर सकते हैं। मैं तो ये प्रेफर करूँगा आप कमांड के जरिए करने। मैनुअली में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब आ जाए हम टर्मिनल पे। जी, टर्मिनल ओपन करें। इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मैं आपको करके दिखा दूँ। कमांड में लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन ओडो बिन, ये वाली फाइल है, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना scaffold C। इसके बाद आपने प्रोजेक्ट का नाम रखना। प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपके प्रोजेक्ट का नाम? एज ए डेमो प्रोजेक्ट हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट का बना लेते हैं। इसके बाद हम रियल टाइम प्रोजेक्ट भी हैं मेरे पास, उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे किस तरह कर सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट। फिलहाल एक डेमो प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। नाम देते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट कर लें। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मतलब आपने इसको बताना इसका डेस्टिनेशन फोल्डर कौन सा जिसमें ये प्रोजेक्ट है क्रिएट हो। ये कस्टम, ठीक है। मैं कस्टम दे रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम रन करते हैं। हाँ, ये देखें क्या ये है मेरा ऑडो फाइल कैन नॉट फाइंड ऑडो बिन फाइल। ये इसका तो क्या है कि इसको ऑडो बिन की फाइल नहीं मिली, क्योंकि हम ये देखें इसमें लिस्ट में देख चेक करने का तरीका एलएस करें, इसमें ऑडो बिन की फाइल नहीं आ रही, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट है ये, इसका पाथ देखिए आप, ऑडो 16 है, डायरेक्टरी ऑडो 16। इसमें आगे अब ये कमांड रन करें। अब ये रन हो गया। ये देखिए अब इधर क्रिएट हो रही है। ये देखें, ये क्लिक करेंगे, ये क्रिएट हो गया यहाँ पे। एक चीज़ और, आपने इसका ऑडो बिन में भी पाथ देना है। इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ करें। आपने एब्सोल्यूट पाथ क्रिएट कॉपी करना, ये कॉपी हो गया। और ये ऑडो कॉन्फ़िग की फाइल में आपने कॉमा के बाद ये आपने ऐड करना पाथ, ठीक है। इसको सेव कर दें। ये देखें अब आ जाए प्रोजेक्ट की तरफ दोबारा। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट में डायरेक्टरी क्रिएट हुई है, कंट्रोलर, डेमो, मॉड्यूल, सिक्योरिटी, व्यूज, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्रिएट कर दी है। मैनिफेस्ट में जाए, ये प्रोजेक्ट का नेम होता है, इसको हम रीनेम कर दें, इसको लाइब्रेरी मैनेजमेंट कर देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये फोल्डर कौन कौन से हैं और उनमें जो फाइल हैं किस किस मकसद के लिए, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम इसको चेक करते हैं कि हमारे मॉड्यूल में ये शो हुआ कि नहीं। वो नाम को कॉपी करते हैं और चेक करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं। हाँ जी, ये मैसेज आ गया। अगर ये मैसेज आए तो आप समझिए ऑडो रन कर रहा है। इस पर हम लोकल होस्ट 8069 आ गया। लॉगिन करते हैं अपन। ऐप में जाकर हम सर्च करते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट।
नहीं शो हो रहा मॉड्यूल। इसमें सेटिंग में जाएं, डेवलपर मोड ऑन कर दें। अभी कोई डेवलपर मोड ऑन नहीं हो रहा, क्यों? हमें एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करते हैं हम, इसमें से कोई एक ले लेते हैं, इन्वेंट्री का करते हैं इंस्टॉल। ये इन्वेंट्री का मॉड्यूल अब इंस्टॉल होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्रिएट करने में पॉइंट्स। ये देखें, ये इंस्टॉल हो गया प्रोजेक्ट। इसकी हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में हम डेवलपर मोड ऑन करते हैं। 2-3 तरीके हैं डेवलपर मोड ऑन करने के, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आए ऐप में, अपडेट मॉड्यूल अपडेट करेंगे हम। मॉड्यूल अपडेट करने के बाद हम दोबारा चेक करते हैं इसमें। जब मॉड्यूल हमने क्रिएट किया शो हो रहा कि नहीं हो रहा, ये देखें। ठीक है, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट मॉड्यूल आ गया हमारा। इसको हम एक्टिवेट करते हैं। अभी आपको ये शो नहीं होगा मेन्यू में, क्योंकि हमने इसका मेन्यू नहीं डिफाइन किया। देखें, जो उसका तरीका, अब नेक्स्ट हम इसका मेन्यू डिफाइन करते हैं, मेन्यू में शो करते हैं। अच्छा, के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।